चाहिए? कम से कम 10 से 15, 10 लीटर सर। टाइम का 10 लीटर जी, 12-14 लीटर पर डे। पर डे या पर पर टाइम? पर टाइम। एक टाइम में 14 लीटर दूध, जी, मतलब जी। दोनों टाइम का 28 दूध बेचने की सर समस्या है, इन्हीं सब का ये सब सर बकेन हो गई है, नहीं तो देन पे तो रेट नहीं बता रहा, 30 रुपया 28 रुपया। तो उससे तो कहीं बेहतर है कि डेयरियों पे दूध देना। हाँ सर, उसको आप सही मानते हैं? जी। इधर उधर से लाके। तो अभी ये क्या गाभिन है? और कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि कितने में लिए थे उस समय? उस समय तो बहुत कम में लिया था, 2000 में। मात्र 2000 में? जी। और कितने दिन में इसको तैयार? पैदा करना नहीं, जी। पैदा करने के लिए तो सर हमारे पास पैसा है कि हम खेत रेहन रख के, चाहे मतलब देख रेख 24 घंटा होना चाहिए, मतलब अपनी निगरानी में, अपने निगाह में। जी। नया व्यक्ति के लिए जी। जो फर्क वाले हैं वो तो कैसा भी दाम तोड़ के ले लेंगे। जी। फिर सर हम तो बाईपास खाली देते हैं, जी। पराग पराग खिलाते हैं। और जरूरत ही है। जी। अगर नौकर रख रहे हैं अपने करने पे आधा खा जाएगी, 4 महीने के बाद उसको बढ़ाना पड़ेगा कास्टिंग रेट, जैसे जो 7 केजी जो कर। नमस्कार साथियों, हम आ गए हैं चंदौली जिले के एक छोटे से गांव में, और यहाँ के युवा काफ़ी पशुपालन के प्रति जागरूक हैं, जो कि काफ़ी मन लगा के डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं और उससे एक अच्छा खासा मुनाफा जो है कमा रहे हैं गांव में रह के खुद। जैसा कि आप सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने लगभग 7-8 जानवर हैं इनके पास। 7-8 जानवर हैं इनके पास, और 7-8 जानवरों से भी अपने घर का खर्च आसानी से मेंटेन कर ले रहे हैं और बचत भी कर ले रहे हैं। साथ में इन्होंने ब्रीडिंग पे भी काम किया है, घर की बच्चियाँ खुद अपना तैयार कर रहे हैं, जो कि लोग कहते हैं ना कि हमने आरडी खुलवाया है। जैसे अगर महीने में 100 रुपये आप जमा कर रहे हैं उसमें, तो वो साल में 1200 रुपये हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने एक आरडी के रूप में बच्चियों को पालना शुरू किया है, जो हमारी बचत है उसको मैं उसमें इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ बच्चियों में, और वो आने वाले समय में साल 2 साल में एक लंबी पूंजी, बड़ी पूंजी बन जाएंगी हमारी। काफ़ी अच्छे विचार हैं इनके, आइए इनके विचार को जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम आपके विचार को सुनते हैं, कैसे इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की, कौन कौन सी समस्याएं डेयरी फार्मिंग में आती है, दूध कहाँ बेचते हैं और किस रेट में बेचते हैं। वीडियो पे बने रहे, वीडियो स्किप करके ना देखें मित्रों, वरना बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपसे छूट सकती हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय, अपना नाम और अपने गांव का पता बता दीजिए। ग्राम दौनपुरा, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह, ग्राम दौनपुरा, पोस्ट मेढ़ाल, थाना दीना, जनपद चंदौली। उम्र क्या होगी आपकी? 40 साल के हो जी, गए हैं। जी। और कब से ये डेयरी फार्म कर रहे हैं? सर जी ये तो जन्म से चल रहा है, पहले पराग चलता था, अब जो है कि तमाम प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं। ये पशुपालन वाला काम कब से शुरू किए हैं? ये सर 5 बरस से। 5 साल से कर जी, रहे हैं। चल तो रहा है जन्म से, लेकिन जब से अपने ऊपर हुए तो 5 साल से कर रहा हूँ। तो कैसे मन में आया कि नहीं हम पशुपालन ही करें, आप और भी व्यवसाय कर सकते थे गाँव में रहकर? इसका फुल अनुभव जैसे जन्म से है, इसके बारे में जानकारी जी। तो शुरू में कितनी गाय से शुरू किए थे? कमर्शियल पर्पज से, जैसे व्यावसायिक रूप से? व्यावसायिक रूप से यही 2-3 गाय, 2 गाय से शुरू किया 2 गाय से शुरू किया जी। कितने लीटर वाली गाय से शुरू किया था? 5 लीटर टाइम का 5 लीटर जी। तो क्या 5 लीटर की गाय रखकर फायदा व्यक्ति कमा सकता है इस महंगाई के दौर में? जी ना, नहीं कमा सकता। जी ना। तो आज के क्षेत्र में, आज का जो समय चल रहा है, जी, महंगाई का दौर है और खर्च काफी गिर रहे हैं। जी, जी, बहुत। तो कम से कम कितने लीटर वाली गाय से हमें डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए? कम से कम 10 से 15, 10 लीटर सर। टाइम का 10 लीटर? जी। यानी अगर 20 लीटर दूध पर डे का दे रही है, हाँ, तभी आप फायदा कमा सकते हैं। तब जाके कुछ होगा सही। तो ये जो शेड आपने बनाया है सर, जी, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितने बाई कितने का? 16 बाई 22। 16 बाई 22 का? जी। थोड़ा सा आप बाहर आएंगे, थोड़ा सा नाद के यहाँ चलते हैं आपके। ठीक सर। ये जो नाद की चौड़ाई है आपके, जी, वो कितने बाई कितने की है? 2 बाई 4 है, 2 बाई 4 है। मतलब इस तरह से 4 फीट है, जी। और इस तरह से 3, 3.5 है। ये 3.5 है, इस जी, तरह से 2 फीट। जी, 2। तो इसमें कितने, अब हमने देखा है कि दोनों साइड से, इधर से भी आपने कड़ा लगाया है, जी, ऊपर से। जी। तो एक साथ कितने जानवर खा लेते हैं? एक साथ इसमें 2 खाएंगे, एक में 2 खाते हैं। अच्छा, एक में 2 गाय, मतलब जानवर आराम से खा लेते हैं। खा लेते हैं। तो ये जो आपने शेड का कंस्ट्रक्शन बनवाया है, जी, लगभग कितना खर्चा आ गया था आपका? सर जी खर्चा तो अब ना कंफर्म है, लगभग कुछ अप्रॉक्स 1 लाख के करीब। 1 लाख में ये बनकर तैयार हो गया? जी। कहीं ज्यादा तो नहीं लगा आपका? वो ज्यादा तो लगा है, लेकिन घर के माफिक बना था पहले, जी। तो फिर इसको हम बनवाए, इसमें गौशाला में उसी को आपने मॉडिफाई कर जी, दिया? जी, जी, गौशाला में कर दिया। जी, इसीलिए शायद थोड़ा ज्यादा। आपकी जी, कम हो गई। जी। तो जब गाय की डेयरी जो आपने खोली, जी, शुरू में आपने बताया 2 गाय से शुरुआत किया, जी। अभी आपके पास टोटल कितने जानवर हैं? अभी तो सर 7 जानवर है। 7 जानवर है। कितने जानवर दूध दे रहे हैं? 3। 3 मिल्किंग में है। जी। 3 गायों से सर कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है? 12-14 लीटर पर डे।
पर डे या पर पर टाइम? पर टाइम एक टाइम में 14 लीटर दूध, जी, मतलब जी। दोनों टाइम का 28 लीटर दूध। जी जी हो रहा है। क्या रेट में आपका दूध बिक जा रहा है सर? 37-38 ₹38 दूध का रेट आ जाता है। जी आ जाता है। कहाँ बेचते हैं दूध? रोड पे कहाँ पे? रोड पे डेयरी पे देते डेयरी हैं। पे देते हैं। जी अ, डेयरियों पे दूध का रेट जो है, गायों के दूध का रेट जी 37-38 रुपए मिलना काफी अच्छा माना जाएगा। जी क्या खिलाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है कि फैट एसएनएफ पे ही आपके दूध के जी जी मूल्य का निर्धारण जी होता है, जी तो क्या चीज ऐसा खिलाते हैं जिससे कि आपके जानवरों के दूध का रेट इतना अच्छा आता है? सर जी दरुआ देते हैं और क्या नाम है खली देते हैं, जी करुई खली देते हैं, नमक भी देते हैं, जी। सब मिक्स करके देते हैं। कितना बचा लेते हैं आप अपने जानवरों से? अब कुछ भी नहीं सर, मासू पता नहीं चलता है। अभी जो है कि मतलब और उसका सर कैलकुलेशन में जीरो है अभी। तो फिर किसान क्यों बेकार में मेहनत करेगा जब उससे कुछ बचत नहीं होगी? सर जी फिर किसान के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जी। परिवार का खर्च निकल जाता है या फिर नहीं परिवार का भी खर्च इनसे नहीं नहीं निकल पा रहा है? नहीं नहीं तो क्या इसमें भविष्य आपको दिख रहा है कि जो आपने डेयरी फार्मिंग खोल दी? कुछ नहीं, भविष्य तो कुछ नहीं दिख रहा है सर, जी। भविष्य तो कुछ भी नहीं दिख रहा कुछ है। नहीं है जी इसमें, ना बेकार में मेहनत कर रहा जी है। बेकार में मेहनत है। हम देख रहे हैं कि 3-3 गायें हैं, उसके साथ-साथ आपकी बछिया भी है। जी ये भी तैयार हो रही हैं, साथ जी में उधर भी एक बछिया आपकी है, जी उधर भी है। तो 3 बछिया भी तैयार कर रहे हैं। तो कहीं आगे चल के ये आपकी एक बड़ी पूँजी बन रही हैं। जी इसको यही आप कहाँ तक मानते हैं? हाँ सर ये है। व्यक्ति जो है कि जैसे आरडी खुलवाता है जी महीने का, जी 100-100 रुपया इन्वेस्ट करते जाता है, तो जी साल में उसका 1200 रुपया जमा जी हो जाता है। तो यही है हमारा। तो धीरे-धीरे अगर आप इन्हें ही ये समझिए कि पर डे का हम इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आगे चल के ये साल 2 साल में हमें एक पूँजी देने वाली है। तो ये प्रॉफिट है कि नहीं पशुपालन? है सर है, इसको आप यही तो मानते हैं? प्रॉफिट है। बछिया ही प्रॉफिट जी है। जी, जिसके पास अगर बच्चिया है तो प्रॉफिट है, नहीं है तो फिर नहीं है। और वो भी सर वो प्रकृति की बनावट अगर सही निकल गई तो। जी। समस्याएँ कहाँ आई सर डेयरी फार्मिंग में? अब किस प्रकार की सर? जैसे बीमारियों की समस्या, दूध बेचने की समस्या। दूध बेचने की सर समस्या है, इन्हीं सब हो गई, ये सब सर बकेन हो गई है, नहीं तो देन पे तो रेट नहीं बता रहा था, जी, मतलब रिजेक्ट कर देता था रिजेक्ट दूध हो आपका। जाता था दूध। बल्टे वाले क्या रेट में दूध दे देते हैं आप? 30 रुपया 28 रुपया। तो उससे तो कहीं बेहतर है कि डेयरियों पे दूध देना। हाँ सर उसको आप सही मानते हैं। हाँ हाँ हाँ। पशु आहार वगैरह कहाँ से उपलब्ध हो जाता है? और पांडेपुर से। गाँव में भी आपके यहाँ मिल जाता है? हाँ हाँ सर आपके ही गाँव में मिल जाता हाँ है? मिल जाता है मिल तो जाता क्या ये वही उपलब्ध करा देते हैं जो डेयरी फार्म आप डेयरी खोले हैं? है। नहीं सर खुद को अपने से, मतलब आप कहाँ से लाते हैं? मैं चाहे पांडेपुर से। पांडेपुर से लेके? जी वो आपके यहाँ भिजवाते नहीं हैं? नहीं जाके लाना होता? जी जी तो मतलब एक ही जगह से दूध भी बिक जाना और वहाँ से पशु आहार भी उपलब्ध हो जाना, गाँव के लोगों के लिए कितना सुरक्षित मानते हैं? सही होगा। अच्छा है। जी बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं? जैसे थनैले की बीमारी होती है, हाँ सर थनैले की बीमारी आती है तो क्या करते हैं आप? अधिकांश। वो दवा लेते हैं होम्योपैथ का। होम्योपैथ की दवा से ठीक हो जाती है? जी होम्योपैथ की दवा कारगर आती है। एक एक समस्या भी आती है, जैसे कि बार-बार सीमन लेते हैं जानवर, कंसीव नहीं करते हैं, रुकते नहीं हैं, जी रिपीट ब्रीडिंग की समस्या। जी तो इस तरह की समस्या आपके फार्म पे है? जी है। क्या किए फिर बाद में कंसीव कर गई जानवर आपकी? और सर खान पान में बदलाव रखा, जी, उस ढंग का देख रेख रखा, जी। फिर जाके सही हुआ। थोड़ा-सा हम आपके जानवरों से परिचय करेंगे। बोलिए। कौन से जानवर कहाँ से लिए थे और कितना दूध देती है और कितने में लिए थे? हम्म। जैसे हम देख रहे हैं कि ये सींग वाली गाय है, जी तो अभी क्या स्थिति है इसकी? इसकी सर स्थिति है, अब कंफर्म नहीं है कि कितना दिन का गाभिन है नहीं है। बच्चा दिए कितने दिन हो गए? 1 बरस। 1 साल हो गए। जी जब ये ताजी बच्चा दी थी, जी जी तो कितना दूध दे रही थी उस समय? 6-7 टाइम का 7 लीटर दूध दे जी रही थी। जी तो इसको खरीदे थे या घर की थी? खरीदे थे कितने में लिए थे? 28,000 में। मात्र 28,000 में लिए जी। थे। 14 लीटर दूध कर रही थी पर जी डे का। नहीं उस समय 10 केजी कर रही थी। अच्छा, 10 लीटर खरीद के लाए थे, आपके यहाँ दूध इसका बड़ा बढ़ गया। जी। क्या ऐसा खिलाया कि दूध बढ़ गया, उसके यहाँ नहीं दे रही थी? अब वो क्या खिलाया था ये नहीं पता, जी, लेकिन हम पौष्टिक आहार देते हैं जी। इधर उधर से लाके। तो अभी ये क्या गाभिन है? और कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि 3-4 महीने का गाभिन है। 4 महीने हो गए, 3 हाँ महीने। हाँ और ये सर, ये बछिया एक है, इसी की बच्चिया है। अच्छा, इसी की बछिया है? जी खरीद के लाए थे, 4 बरस पहले लाए थे ना। जी। तो क्या इसके कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये? ये 6 महीने से ऊपर जा रहा है। 6 महीने से। जी क्वालिटी में दोनों के अंतर है। जी अंतर है, इसका कलर बदल गया है, उसका उसका कलर दूसरा है। कलर और वो भी अंतर है, जात में भी अंतर है। कौन बेस्ट कौन है, ये कि वो बछिया बछिया इससे अच्छी निकली जी आपके अनुसार? जी चलते हैं आपके फार्म में उस तरफ से। ठीक है। कि गिर देख रहे हैं, जी। गिर क्रास में है एक बछड़ी। जी। ये किस गाय की बच्चा है? एक से सहीवाल की थी। ये साहिवाल गाय की बच्चा जी है। जी तो इसकी माँ को बेच दिया आपने? जी बेच दिया। जी। और ये सर काफी बहुत अच्छी ये सर अभी 6 दांत में है। गांव में सर बच्चिया थी, उसको मैं खरीदा था। गांव से बच्चा खरीदे थे? बच्चा कितने में लिए? अच्छा, बच्चा खरीदे थे? जी अपने यहाँ इसको पाल के पाल तैयार के किया तैयार है किया आपने? हूँ।
तो कितने में लिए थे उस समय? उस समय तो बहुत कम में लिया था, 2000 में। मात्र 2000 में? जी। और कितने दिन में इसको तैयार कर दिए? 1.5 बरस में। 1.5 साल लग गए इसको, जी। मतलब 1.5 साल में माँ बन गई। जी तो सीमन आपके यहाँ के लिए जी और एक ही बार में रुक गई? जी, एक ही कितना बार। दूध निकाली थी जब ये ताजी बच्चा दी हुई थी? 7 केजी तक, 7-8। 7-8 लीटर दूध? जी है हाँ। टाइम पे। ये वाली सर? ये वाली तो सर आप ही क्या सुना था? ये तो मेरे फार्म की गाय जी है। जी जी। बहुत से पशुपालक भाई फोन करते हैं जो भी हमारे यहाँ हाँ हाँ। हमारे फार्म से ले गए हैं गाय, काफी संतुष्ट हैं। हाँ हाँ। तो आपका रिस्पांस क्या है इस गाय को? आपने उस समय कितने में लिया था? आपसे तो सर 41,000 में पड़ी थी हमारे यहाँ आके। 41,000 में लिए थे। जी। तो अभी क्या स्थिति है? ठीक है स्थिति सर, 2.5 महीने की गाभिन है जी। अभी भी 5-6 किलो 7 केजी देती है। 7 केजी दूध अभी भी दे रही अभी है? दे रही है। कितना दूध इसको जब बच्चा दी थी तो दूध है? 10 लीटर टाइम पे? 10 लीटर टाइम का दुआ था। 10 लीटर वाली दूध जो है, दूध की गाय अगर व्यक्ति इस समय खरीदने जाए जी तो कितने में मिल जाएंगे? 70 से 80 हजार उसके शरीर और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो क्या मतलब इस गाय से आप संतुष्ट हैं या फिर? जी संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं, अच्छी निकल गई? जी संतुष्ट है। तो और पशुपालक भाइयों को क्या सलाह देंगे जैसे कि जो डेयरी फार्म खोलना चाहता है? कोई भी 10 केजी से कम वाली गाय ठीक नहीं है। और मेन चीज सर राशन का है। राशन और क्वालिटी 10 केजी गाय वाली 10 केजी दूध वाली रेट नहीं बताएगा जी। तो हमें उस ढंग का राशन उपलब्ध नहीं हो पाता। फीड की गंभीर समस्या गंभीर समस्या है जी। उसको दूध का बेचना गंभीर समस्या है। 10 केजी वाली पैदा करना नहीं जी। पैदा करने के लिए तो सर हमारे पास पैसा है कि हम खेत रेहन रख के चाहे 10 बरस कहीं भी प्राइवेट कमाए तो 2-4 लाख रखे हैं तो अच्छी गाय खरीद ले, लेकिन उसका दूध क्या करेंगे जी, कहाँ बेचेंगे? सबसे बड़ी समस्या रेट नहीं बताएगा। उसके लिए उसकी तरह का फीड नहीं होता हम लोगों के पास जी। तो हम लोगों को उस चीज की मार्केट में बहुत तरह के फीड हैं जो कि इस समय आ रहे हैं, हो सकता है आपके यहाँ उपलब्ध ना हो। तो थोड़ा सा इस पे विचार करना होगा। हम देख रहे हैं आपके गांव बहुत ही पशुपालन के क्षेत्र में मतलब जागरूकता है जी। है घर कोई ऐसा घर नहीं है कि जो कि 2-4 जानवर नहीं ना। तो आप लोग मिलकर इस पे विचार कर सकते हैं और एक अच्छे फीड का चुनाव कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति सबको अगर एक जगह से लेके फीड को खिलाए तो कोई भी वैसा व्यक्ति है सक्षम है जो कि अपने यहाँ से मंगा के लोगों को सप्लाई दे सकता है, जिससे कि पशुपालक लोगों को भी आराम रहेगा, वहीं से गांव में ही मिल जाएगा, दूर जाना नहीं पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी की फीड जो है उनके यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। अहम चीज सर क्वालिटी। और सर बिचौलिया आज के डेट में इस चीज को जो है कि रिजेक्ट करवा दे रहे हैं जी। उसका मेन रीजन क्या है कि और रेट हाई रख देंगे जी, अच्छी क्वालिटी हम ले ही नहीं पाएंगे जी। अहम प्रॉब्लम सर ये है बिचौलिया का। सबसे बड़ी चीज है कि गांव में किसान को 30-32-34 रुपए ही दूध का मूल्य मिल पाता है जी। तो उसी हिसाब से अगर फीड का भी रेट रहे जी 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 जी, जी। उसका बिचौलिया दिवालिया कर देता है किसानों को। बहुत से ऐसे हमारे फीड डीलर हैं जो कि डायरेक्ट हमारे संपर्क में हैं, जरूर आपसे कांटेक्ट कराएंगे इसके लिए। तो वो सर सही रहेगा जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट रहे, नहीं तो यहाँ पे सर मिलावट घुसखोरी सब चल रहा है जी 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 जी। और सर डेयरी फार्म खोलते समय किसानों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सर पहला तो अपने अंदर उस ढंग का जानकारी होना चाहिए जी कि मतलब पशु क्या कर रहा है जी। पशु के लिए मतलब देख रेख 24 घंटा होना चाहिए, मतलब अपनी निगाह में कार्य नहीं होता है। देख रेख सबसे बड़ी चीज परख जी। पशु हमारा क्या कर रहा है जी। अच्छा से अच्छा लाएंगे बिगड़ जाएगा जी जी। अच्छे लोग कोशिश करके थक गए हैं जी, लेकिन उसमें जिसके पास जानकारी है उसका चल रहा है कर रहा है जी। परख के ऊपर निर्भर करता है जी जी जी। पशु के पास हमेशा पानी होना चाहिए, वैसी व्यवस्था हो जी। पानी अगर 5 केजी के ऊपर पशु पानी दूध दे रहा है तो उसको पानी 24 घंटा होना चाहिए, मतलब उसके सामने पानी होना चाहिए क्योंकि वो एक ही बार में 10 लीटर 20 लीटर नहीं पी सकता है जी। वो 1 लीटर पाव भर आधा केजी करके अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां पानी लेता रहेगा जी। उसकी जानकारी ना होने के कारण इतने लोगों का पशु जो कहते हैं कि वो जो सीमेंट का जो प्रक्रिया है बार का रिपीट ब्रीडिंग का वो मतलब कि अहम प्रॉब्लम है सर देख रेख जानकारी का जी, परख का जी। वो अहम प्रॉब्लम है। पशु में प्रॉब्लम नहीं है पर उस इंसान में प्रॉब्लम है, उसको समय से पानी न देना, उसको समय से भोजन न देना। गाय खरीदते समय सर जो कि नया युवा जो है कि बहुत से ऐसे हैं जो कि पशुपालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं और शिक्षित लोग जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई करके क्षेत्र में आ रहे हैं जी। तो शुरू में यूट्यूब देखते हैं, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो को देखते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और गाय खरीदते समय कहीं ना कहीं ठगी का शिकार होते हैं। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए गाय को खरीदते समय? अब क्या कहें सर, गाय का पहले तो खान पान पहले तो निगरानी करना चाहिए जी। उसके बाद में अगर कभी गाय पशु नहीं रखा है आदमी जी, पहली बार कर रहा है तो कद का छोटा होना चाहिए जी, मध्यम कद का पशु होना चाहिए
और तीसरा चीज पशु नया होना चाहिए, जैसे अकरा या दूसरा जी नया व्यक्ति के लिए। जी। जो परख वाले हैं वो तो कैसा भी दाम तोड़ के ले लेंगे जी लेकिन नए पशुपालक को अकरा या दूसरा बछिया हो या गैया हो और छोट कथी का हो, जी। बड़ी वाली ना हो, वो व्यक्ति संभाल सकता है, उसके अंदर धीरे धीरे परख आ सकती है। जी और ऐसे तो सर लोग लूट ले रहे हैं, रोजगारी लोग ऐसे जी। तो लूट ले रहे हैं कहाँ सही मानते हैं खरीदना, व्यापारियों से या किसान से? किसान से। जैसे बहुत से ऐसे पशुपालक हैं जो घूमना नहीं चाहते हैं, हाँ सर, किसान गाँव से, गाँव किसान व्यापारी के यहाँ जाते हैं और कहीं ना कहीं 10-20 हजार मुनाफा देके देखे उनको वो हाँ और उल्टा लूट सीधा जाते गाय खरीद के आ हैं, जाते लूट जाते हैं, लूट जाते हैं। हैं। एक समस्या आती है सर, जैसे गाय बच्चा दे रही है जी और जेर फंस जाता है, जी। तो उस समय क्या करते हैं आप? अब सर हमारे यहाँ तो फंसा तो नहीं, लेकिन गांव के ही लोगों से उसका इलाज कराते हैं, जैसे हाथ डाल के निकलवाते हैं। निकलवा देते हैं जी निकलवाते हैं, और दवा का भी प्रयोग करते हैं। दवा भी डलवाते हैं जी, उसमें, जी, जिससे जी। इन्फेक्शन ना हो। जी जी। और फीड वगैरह में आपने क्या बताया, क्या क्या देते हैं अपने जानवरों को, जिससे कि आपके जानवर काफी स्वस्थ भी हैं और शाइनिंग भी? स्वस्थ तो सर नहीं है, जी हमारे गरीबी का कारण है। लेकिन अन्य लोगों के यहाँ भी विजिट किया मैंने आपके गाँव में, जी उसकी जी। अपेक्षा आपके जानवर सही हैं। तो क्या खिलाते हैं, फीड क्या देते हैं? फिर सर हम तो बाईपास खाली देते हैं, जी पराग पराग खिलाते हैं। और दरुआ भी देते हैं, जी और कुछ बाहर से केमिकल भी लाके देते हैं। केमिकल मतलब क्या है? जी केमिकल का मतलब ये कि वो पौष्टिक आहार, जी मिनरल वगैरह देते हैं? जी मिनरल भी देते हैं। जी कैल्शियम? कैल्शियम तो सर नहीं देते हैं, कैल्शियम के लिए सर गुड़ देते हैं, जी 100% गुड़ देते हैं। जी। हफ्ते में एक दिन जरूर है कि 5 केजी लाके फेंक दूंगा इन सबों के आगे। गुड़ से क्या होता है कि एनर्जी बना रहता है? जी बराबर जी। बना रहेगा। और डिवार्मिंग सर, कीड़ी की दवा वगैरह कैसे देते कीड़ी देते हैं सर, देते हैं? बच्चा देने के 2 महीने के बाद जी। दे देते हैं। तो आपने बताया कि अभी जो हमारा फार्म है जी। कोई फायदा नहीं इससे, सर जी वो आज की महंगाई के अनुसार सर जी ना हो पा तो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है आपको कि हमने इतना सेट बनवाया, इतना पैसा लगा के गाय खरीदा, सब बेकार में हम फंस गए हैं इसमें? सर जी फंसे तो हैं, लेकिन जहां तक परख है उसी के अनुसार बस जी रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है इसमें? सर जी ना, तो भविष्य नहीं है। जी ना। तो क्या सलाह देंगे, युवा को इस क्षेत्र में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर जी जिसके पास वो खूब पैसा है वो तो ना आए, या नहीं आए तो एक उस ढंग का फार्म खोले। यहाँ पे सबसे मेन चीज सर दूध का रेट। जी रेट का मतलब ये हो गया कि 35 रुपया लीटर दूध देके जी पशु को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जी क्योंकि पशु आधा से अधिक खा जाती है। जी अगर नौकर रख रहे हैं अपने करने पे आधा खा जाएगी, एक बयान से दूसरे बयान में टच करते करते आधा खा जाएगी। जी। अगर बछिया हुआ उसके नीचे वो शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट में आ जाएगा। जी। अगर बछिया नहीं है, 100 में 10% बछिया निकल रही है, तो वो आदमी निगेटिव हो जाएगा। जी अगर 10 केजी के नीचे अगर गाय दूध दे रही है तो। और रेट का सबसे मेन मार्केट सर रेट है, दूध। अगर दूध का सही रेट मिले तो फिर सही है। सही है। और सर फीड का भी सर प्रॉब्लम है। जी फीड का तो सर इतना प्रॉब्लम है कि गरीब ही रह जा रहा है। जितना पशु दूध दे रहा है उतना फीड का कीमत देके आरी पासी गांव घर में और सब समाप्त कर ले रहा है। तो कहीं ये फीड की कास्टिंग को कम करने के लिए हरे चारे को विकल्प नहीं मान सकते हैं आप? 100% है सर, पर अब उसी में गरीब हम क्या बोले सर, कि हम जैसे बोले कि आपकी गाय ठीक है, पर हमें जिस ढंग का हमारा सोच है, मैनुअल है, जी उस तरह के हमारे पशु नहीं है। अगर सर जो गाय 20 लीटर दूध कर रही है जी। प्रतिदिन का, जी तो टाइम पे कितना राशन देना चाहिए उसको? कम से कम 4 केजी से 5 केजी। 5 अगर केजी का राशन। हरा चारा है कंटिन्यू जी तो 3 केजी से 4 केजी के बीच में उसमें गुड़ भी रखे, तेल भी रखे, कास्टिंग के अनुसार पर डे। पर डे। टाइम नहीं सर, टाइम का 3 केजी। 10 केजी अगर गाय दूध टाइम का 20 लीटर अगर पर डे दे रही है जी। तो 7 केजी टाइम का होना चाहिए राशन होना चाहिए। राशन। उस राशन में केवल राशन ही ना हो, उसमें गुड़ हो, मिनरल पाउडर हो, जी। मतलब टोटल कास्टिंग का हमने मतलब जी, कि अनुभव बताया अपना। जी वो भी 4 महीने के बाद उसको बढ़ाना पड़ेगा कास्टिंग रेट। जी। जैसे जो 7 केजी जो कर रहे हैं, तो वो दूध 4 महीने के बाद 16 केजी पे आ जाएगी। दूध उसका बढ़ जाएगा, घटेगा बढ़ेगा दोनों का चीज होगा। मौसम के अनुसार भी ये चीज निर्भर करता है। और कितना फायदा मानते हैं, मतलब जो गाय बच्चा दी है उससे कितने महीने के बाद अगर सीमन ले लेती है तो किसान पशुपालक भाई जो हमारे हैं वो फायदे में हो जाते हैं? सर जी 3 महीने 3 महीने में 3-4 चाहिए, 3-4 महीने के अंदर सीमन जी ले लेती है तो जी फायदे में हो जाते फायदे में। हैं। कितने महीने ड्राई करते हैं सर अपने जानवरों को? जी कि सुखाते कितने महीने, जैसे गाभिन हो गई तो कितने महीने तक दूधते हैं? और 2 महीने तक सुखाना पसंद करता हूँ। मतलब 7 महीने तक दूध निकालते हैं, निकालता हूँ सर, निकालता हूँ। फिर 2 महीने उनको रिकवर होने हाँ के जी लिए जी जी छोड़ दिया था,
अपोली को छोड़ दिया था, जी। ये वाली अभी अकड़े के भी बच्चिया है, इसको 5 महीना हो गया, अब 2 ही महीने में इसको छोड़ दूंगा। तो आगे क्या प्लानिंग है, जानवरों की संख्या बढ़ानी है या फिर जी बढ़ानी है, और बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे सर, बढ़ाएंगे। अपना जो गरीबी के कारण वो मैनुअल अभी नहीं बन पा रहा है, जी, जी। लेकिन हम बढ़ाने की कोशिश में हैं। तो इन जानवरों को आप अकेले मैनेज कर लेते हैं या जी फिर कोई अकेले और अकेले से साथ कर में ले साथ देता है? सर जी, कोई साथ नहीं देता है, अगर सिस्टम है तो अकेले मैनेज भी कर लेते हैं और कुछ बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, जी, जैसे और सिस्टम सही सही रखा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे लिए और बहुमूल्य विचार भी पशुपालक भाइयों के सामने रखा, जी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, नमस्ते।